परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए प्रभु को हम महिमा देते हैं। बाइबल स्टडी का ये सीरीज़ हमारी अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल स्टडी प्रकाशित वाक्य की किताब में करने के लिए परमेश्वर ने बहुत सहायता की पिछले दिनों, और इन 22 अध्यायों को पढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहा। यदि पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करता तो हम इस अध्ययन को ना तो पढ़ पाते और ना ही समझ पाते। इस पुस्तक के अध्ययन के इस पड़ाव पे आने के बाद आज हम प्रकाशन की जो किताब है उसके 22वें अध्याय को शुरू करेंगे। और 22वें अध्याय का जो पहले 5 पद हैं उनको आज हम इस सेशन में कवर करने की प्रयास करेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इसको अच्छे से सीख सकें और जो बातें परमेश्वर अपने वचन में सिखाना चाहता है उसको हम समझ सकें। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय 1 से लेकर के 5वें वचन तक ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारी अनंतकालीन अवस्था किस प्रकार की होगी। हम जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते समय यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य पूर्ण होने के बाद न्याय का होना तय है, दूसरा पुनरुत्थान तय है, और उसके बाद परमेश्वर हमें एक नए यरूशलेम में एक नए स्थिति में लेकर के जाएगा, जिसको कि हम अनंतकालीन जीवन कहते हैं, जो सदा काल का राज्य परमेश्वर का होता है वो कहते हैं। और उस सदा काल के जीवन में, सदा काल के राज्य में हम अंततः प्रवेश करेंगे। हमने 21वें अध्याय को जब पढ़ा तो इन बातों को समझा था। यहाँ पर 22वें अध्याय की जो शुरुआत है, जो ये 5 वचन है, ये प्रोलॉग है 22वें अध्याय का, ये हमें इस अनंतकालीन जीवन की एक और झलक दिखा करके यहाँ पर कंक्लूड होता है। जब हम 22वें अध्याय को शुरू करते हैं तो हमें पहला वचन जो पढ़ने को मिलता है वो है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। पहला वचन है, यहाँ पर एक नदी का जिक्र आ रहा है प्रियो। एक नदी हमें नए यरूशलेम में, परमेश्वर के राज्य में, उसके पवित्र लोगों के बीच में हमें एक नदी का जिक्र दिखाई देता है, जो यूहन्ना को स्वर्गदूत ने दिखाई। ये नदी प्रकाशन के रूप में स्वर्गदूत ने यूहन्ना जो कि इस किताब को लिख रहा है, जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला प्रेरित था, और जिसने इस दर्शन को देखा, उसका आखिरी दर्शन है ये इस पूरी किताब का, जिसमें कि यूहन्ना एक नदी को देख रहा है। और नदी के बारे में लिखा हुआ है कि ये नदी जो है, इसका जल एक सामान्य जल नहीं है, ये आम रिवर नहीं है जैसे कि हम लोग रिवर देखते हैं दुनिया में। पृथ्वी पे हमें कई प्रकार की नदियां दिखाई देती हैं, और ये नदियां सूखती भी हैं, कई बार पतली भी हो जाती हैं, कम पानी वाली भी हो जाती हैं, कई चीज़ें हम देखते हैं सांसारिक नदियों में। ये नदी जो है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जीवन के जल की नदी है। जीवन के जल की नदी है ये, ऐसी नदी जिसका जल जो है वो जीवन का जल है। कैसा जल है? जीवन का जल है। और ये नदी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आप यदि बाइबल का अध्ययन करते रहे हैं और आप समझते हैं बाइबल की शब्दावलियों को या इनके प्रकाशनों को, तो आप समझ सकते हैं कि ये जीवन का जल जो है, ये किसे कहा गया है बाइबल में। जीवन का जल बाइबल में और यीशु मसीह ने स्वयं किसे कहा है?
जीवन का जल कहा गया है पवित्र आत्मा को। जीवन का जल पवित्र आत्मा को परिभाषित किया गया। पवित्र आत्मा को समझाने के लिए या उसका जो टाइपोलॉजी में उसको जब बताया जाता है तो जीवन का जल जहां कहीं भी बाइबल में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो पवित्र आत्मा की बात करता है। सो जीवन का जल पवित्र आत्मा को बताता है। और ये जो नदी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जीवन के जल की नदी है, यानी कि यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है। यदि आप यहेजकेल नबी की किताब पढ़ें और उसका 47वां अध्याय, यहेजकेल नबी की किताब उसका 47th चैप्टर यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर शुरुआत में ही पहले वचन से ही एक भविष्यवाणी के स्वरूप एक दर्शन वहां पर दिखाई देता है। और वो दर्शन जो है वो क्या कहता है पहले वचन में, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। एक सोता यहाँ पर वर्णन होता है जो निकलकर बह रहा था। और ये सोता जो है ये आगे बताता है कि वो भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी के दक्षिण और नीचे से निकलता था। ये जो वर्णन है प्रियो ये होली स्पिरिट का वर्णन है, एक नदी का वर्णन है। और ये नदी का वर्णन आप पढ़ेंगे तो ये नदी कैसी हो गई, किस तरह से ये नदी चलती रही आगे आगे, और यहेजकेल नबी जो है वो क्या करता रहा इस नदी के साथ, ये भी आप पढ़ेंगे। अभी हमें समय नहीं है, लेकिन ये नदी जो यहाँ पर निकल रही है परमेश्वर के भवन से निकल रही है, उसकी वेदी के पास से निकल रही है, डेवड़ी के नीचे से निकल रही है। और ये जो नदी है ये पवित्र आत्मा बताया गया है। ये नदी जो है पवित्र आत्मा है। यदि आप 12वें वचन को ध्यान से पढ़ें इसी 47वें अध्याय के, तो यहाँ पर भी नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। 12वां वचन इस बात को क्लियर करता है कि जो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के पहले वचन में जिस नदी का जिक्र है ये वही नदी है। इस नदी के बारे में भी लिखा हुआ है कि 12 महीने इसमें फल लगेंगे। यहेजकेल नबी में भी लिखा हुआ है कि महीने महीने ये नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष जो है ये फलता रहेगा। इस वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है कि इस वृक्ष के पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और औषधि का काम देंगे। हम जब 22वां अध्याय प्रकाशन का पढ़ रहे हैं तो उसके किनारे लगे हुए वृक्ष के पत्ते भी बीमारियों को चंगा करने के काम आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। सो ये नदी जो है प्रियो, ये नदी वास्तव में क्या है, ये नदी पवित्र आत्मा है। और हर एक जीवित प्राणी जो है वो जब इसमें से होकर गुजरेगा तो वो चंगा हो जाएगा। 9th वर्ष है वो क्या कहता है, यदि यहेजकेल 47 का 9वां वचन पढ़े, जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे वाले देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। इट इज वाटर ऑफ लाइफ। ये जीवन का जल है। जितने भी जंतु इस जल में होंगे, इस जल में से होकर गुजरेंगे, वो जिएंगे। जीवन का जल है प्रियो। और 22वां वचन जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, वो भी जीवन के जल की नदी है। जीवन के जल की नदी की बात यहाँ पर हो रही है। यदि आपको याद हो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 37वें वचन में क्या लिखा हुआ था, जब यीशु मसीह ने समझाया लोगों को तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, 7:37 यूहन्ना, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। नदी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और 39वां वचन क्लियर करता है यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यह जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी और वो कभी प्यासा नहीं होगा।
और ये जीवन का जल कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। ये पवित्र आत्मा से तृप्त करने वाला जल है जो यीशु मसीह ने जिसका जिक्र किया यहेजकेल के 47वें अध्याय में हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। जो जीवन के नल जल की बातें होती हैं, जीवन के जल की नदी जो है वो पवित्र आत्मा है। और यहाँ यीशु मसीह ने जिस जल की बात की, यूहन्ना 7वें अध्याय 39वें वचन में साफ करता है कि जो वचन उसने कहा था वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। अभी तक उतरा नहीं था, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया और चेलों के ऊपर उतरा। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 7-8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये पवित्र आत्मा का वर्णन है प्रियो। और ये जो यहेजकेल नबी की किताब अभी हम पढ़ रहे थे 47वां वचन, इसमें यदि आप देखें तो क्या है, इसमें यहेजकेल नबी के बारे में लिखा हुआ है कि वो उसमें उतरा, उस पानी में उतरा और उसका जल टखनों तक था शुरू में, और फिर वो गहरे गहरे जल में जाने लगा और जलते चलते चलते क्या हुआ, उसके घुटनों तक पानी आ गया, उसके बाद उसके कमर तक पानी आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो उसके नदी ऐसी हो गई जिसके पार वो नहीं जा पा रहा था, और फिर ऐसी हो गई कि वो तैरने लगा। वो उसके ऊपर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़े होकर चल पाना संभव नहीं था, पानी इतना बढ़ गया और वो नीचे की जमीन से डिटैच हो गया। नीचे की जमीन से वो उठ करके उसको तैरना मजबूरी हो गई, क्योंकि जो चलना संभव नहीं था और वो जमीन से अलग हो गया और वो तैरने के योग्य पानी वहां पर हो गया। और ऐसी नदी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था, एक ऐसी नदी हो गई जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। यहाँ यहेजकेल नबी इस प्रकार से कह रहा है और इस तरह से बता रहा है कि उसके दोनों तटों पर बहुत सारे वृक्ष हैं। सो प्रियो, यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है, इसकी नदी, इसका जल कैसा होता है। इसका जल इस प्रकार से होता है जो तैरने के काम आता है, जो जिसको तैर कर ही जिसमें आप गुजर सकते हैं, जिसमें आप तैर कर ही गुजर सकते हैं, ऐसा जल है ये, ऐसा जल है ये। पृथ्वी से आपको डिटैच होना पड़ेगा। जिस जमीन पर आप चलते और फिरते हैं, जिस जमीन से आप जिस पे बाकी काम करते हैं, जिस जमीन पे आप वॉक करते हैं, उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको इस पवित्र आत्मा के अनुभव में से होकर गुजरना है तो जमीन की बातों पे दिल लगाना या उससे चिपके रहने से काम नहीं होगा। यहेजकेल को भी जमीन छोड़नी पड़ी जब वो इस नदी में से होकर गुजरा। जब वो इस नदी में से होकर गुजर रहा था तो तैरने के योग्य पानी था। प्रियो, ये जो जीवन का जल है, ये क्या है? ये पवित्र आत्मा है। ये एक ऐसा पिक्चर है जो पवित्र आत्मा से फिल्ड लोगों की लाइफ के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा से जो फील्ड होते हैं वो दुनियावी बातों पे मन नहीं लगाते, दुनिया में रहते हैं, दुनिया में अपना सब बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका फोकस दुनिया की बातों पे नहीं रहता। They are not bound with the earthly things. They are not earth bound, but they are ready to swim. ये अपवर्ड और ऑनवर्ड चलने वाले लोग हैं। जब पानी में जो तैरने वाले लोग हैं वो जानते हैं क्या होता है। जब पानी बढ़ता है तो जब तैरना शुरू करना होता है तो एक तो ऊपर रखना पड़ता है अपनी नजरें और दूसरा आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। सो पवित्र आत्मा से फिल्ड जो लाइफ होती है, जीवन के जल में से होकर जो गुजरता है, उसकी नजरें ऊपर की तरफ होती हैं, बॉटम की तरफ नहीं होती, और वो आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे के गुनाहों को याद कर करके रोता नहीं रहता, परंतु आगे की तरफ बढ़ता है प्रियो। और दूसरी बात यहाँ पर क्या कहता है, बिल्लौर की सी झलकती हुई। पहला वचन जो है वो कह रहा है नदी के बारे में दो क्वालिटी, पहला जीवन का जल है, दूसरा बिल्लौर की सी झलकती हुई। इंग्लिश में कहता है इट इज क्रिस्टल क्लियर, ब्राइट एज क्रिस्टल। क्रिस्टल के समान क्लियर पानी है ये। इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल के समान पानी होने का मतलब है प्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता और स्वच्छता, प्योरिटी। आप देख रहे हैं, आपने एक चीज गौर की है क्या? प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय और 22वां अध्याय किन चीजों पे फोकस कर रहा है? बार बार क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, ट्रांसपेरेंट एंड होली एंड प्योर लाइफ। यदि लाइफ में प्योरिटी नहीं है हमारे, यदि लाइफ में हमारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यदि हिडन एजेंडाज है लाइफ में, यदि हम अपने जीवन में कुछ गुप्त पापों से अभी भी जूझ रहे हैं, तो हम क्रिस्टल क्लियर लाइफ में नहीं हैं। हम परमेश्वर के सामने जैसे हैं वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए। हमारी जिंदगी में क्रिस्टल क्लियरिटी होनी बहुत अनिवार्य है प्रियो। और ये जो नदी है,
ये नदी अपने आप में प्योर है, पवित्र है, होली है, और ये नदी जो है ये होली स्पिरिट है। तीसरी चीज जो हमको यहां पर देखने को मिलती है वो कहां से निकल रही है? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से। देखिए, ट्रिनिटी गॉड की जब हम बात करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहीं भी सेपरेटेड नहीं है। दे आर को एग्जिस्टेंट, वो साथ में हैं। पवित्र आत्मा अपनी पूरी सामर्थ के साथ काम करता है। पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन पूरी सामर्थ के साथ होता है। पवित्र आत्मा की क्लैरिटी, उसकी होलीनेस को हम देख पाते हैं जब उसके साथ पिता और पुत्र की बातें होती हैं। पिता और पुत्र के सिंहासन में से निकल कर ये नदी बह रही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मैनिफेस्टेड हैं इस नए यरूशलेम में, इस नए जीवन में, इस अनंतकालीन स्वर्गीय राज्य में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो है ये अपने पावर में, अपनी सामर्थ में होकर बह रहा है नए राज्य में, स्वर्गीय राज्य में, अनंतकालीन राज्य में, जीवन, अनंतकालीन जीवन में पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ के साथ बह रहा है। कहां से? मेमने के और पिता के सिंहासन में से होकर, परमेश्वर के और मेमने के सिंहासन में से निकलकर। और फिर दूसरा वचन कहता है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी ये नदी। नदी के इस पार और उस पार, दोनों पार, नदी के किनारे किनारे दोनों तरफ जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। 12 महीने, हर महीने फलता था। 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अभी आपने पढ़ा यहेजकेल नबी की किताब 47वां अध्याय, फिर से पढ़िएगा आराम से बैठ करके। ये एग्जैक्टली वही वर्णन है। इस नदी के दोनों तरफ किनारे किनारे वृक्ष लगा हुआ है। कैसा वृक्ष है? ये वृक्ष के पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये वृक्ष के पत्ते औषधि के काम आते हैं। जाति जाति, nations will be healed by the leaves of this tree. इस ट्री के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। इस वृक्ष में 12 महीने फल लगते हैं। ऐसा कोई फल आपने, कोई पेड़ देखा है जमीन पे, दुनिया में, जिसमें 12 महीने फल लगे? 12 महीने फल लगे और हर महीने नया फल लगे। 12 महीने फल लगते थे और हर महीने नए प्रकार का फल। 12 प्रकार के फल देने वाला वृक्ष है ये। और ये वृक्ष कौन सा है जानते हैं आप? ये वृक्ष क्या लिखा हुआ है दूसरे वचन में? जीवन का वृक्ष। दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ। ये कौन सा वृक्ष है? जीवन का वृक्ष। आपको मालूम है जीवन के वृक्ष का वर्णन कहां पर आया है? उत्पत्ति के जो किताब है, बाइबल की शुरुआत में जीवन का वृक्ष आया है और बाइबल के अंत में जीवन का वृक्ष आ रहा है। जहां बाइबल खत्म हो रही है वहां भी जीवन का वृक्ष, और जहां शुरू हो रहा है वहां भी जीवन का वृक्ष। आप देख रहे हैं कुछ फर्क क्या है? दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। उत्पत्ति 2 अध्याय में जीवन का वृक्ष है। वहां जीवन का वृक्ष आपसे और मुझसे, मतलब आदम से और हवा से मिस हो गया था। आदम और हवा ने जीवन के वृक्ष को मिस किया था, गलती से, बेवकूफी से। उनके पास चॉइस थी, वो जीवन के वृक्ष को चूज कर सकते थे या ज्ञान के वृक्ष को चूज कर सकते थे। किसको चूज किया? ज्ञान के वृक्ष को चूज करके बेवकूफी कर दी। भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष चूज कर लिया। जीवन का वृक्ष वहीं रह गया। जीवन का वृक्ष मिस हो गया पूरी ह्यूमन रेस से, पूरी मानव जाति के लिए मिस कर दिया उस जीवन के वृक्ष को। कितनी अद्भुत बात है कि बाइबल इज अ स्टोरी ऑफ Bible, the entire Bible is a story of restoration of accessibility to the tree of life. जीवन के वृक्ष तक इंसान की पहुंच को संभव बनाने की कहानी है बाइबल। उत्पत्ति 2 अध्याय में जो चीज मिस कर दी गई थी, जो चीज हमारे पापों की वजह से छूट गई थी, अनंत काल का जीवन हमसे छीन लिया गया था, हम गुनाहों में फंस गए थे, उसको परमेश्वर ने रेस्टोर कर दिया, रिटर्न कर दिया एट नो कॉस्ट। हमारी कोई कीमत हमने पे नहीं की, परमेश्वर ने कीमत पे करके हमें इस योग्य बना करके यह बाइबल दे दी। अंतिम वचन में, अंतिम अध्याय में बाइबल हमें जीवन का वृक्ष लौटा रही है। जो जीवन का वृक्ष आदम ने मिस किया वो आपके लिए वापस लौटा दिया गया।
इस अध्याय में आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान से। जो ट्री ऑफ लाइफ है वो क्या बताता है जानते हैं आप? ट्री ऑफ लाइफ जो है वो खुद परमेश्वर की लाइफ को बताता है। जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर के जीवन को परमेश्वर ने हमें दिया था। परमेश्वर ने अपनी लाइफ का पार्टनर, अपनी लाइफ का हिस्सेदार, जो जीवन का स्वभाव, न मरने वाला स्वभाव, जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को दे दिया था, वो उससे छीन लिया गया क्योंकि उसने जीवन के वृक्ष का चुनाव नहीं किया। उसने अपनी बुद्धि से नॉलेज के वृक्ष का चुनाव किया। प्रियो, जीवन का वृक्ष जो है वो इटर्नल केवल समझने से हम गलती करते हैं। हम हमेशा का जीवन जो सोचते हैं यह अनंत काल का जीवन है। अरे हमेशा का जीवन तो उनका भी होगा जो नर्क की आग में जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लेक ऑफ फायर में, जो आग और गंधक की झील में डाले जाने वाले हैं, क्या वो 1 महीने के लिए डाले जा रहे हैं? क्या वो 1 साल के लिए रहेंगे? वहां ऐसा लिखा है। वो भी तो अनंत काल के लिए डाले जा रहे हैं। तो अनंत काल का जीवन तो उनको भी मिला है। अनंत काल का जीवन से हम मिस्टेक करते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, मरेंगे नहीं। इतना नहीं है। अनंत काल का जीवन का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव में पूरी तरह से तब्दील हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं ही प्रारंभ था और मैं ही अंत हूं, यदि कोई अंत है तो। मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं। वो नेचर, वो स्वभाव के भागीदार आप भी बन जाएंगे। परमेश्वर के साथ जीवन, परमेश्वर के समान जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन और परमेश्वर के स्वभाव का जीवन अनंत जीवन है। केवल एक जीवन का होना अनंत जीवन नहीं है जो ना खत्म होने वाला जीवन है। अ लाइफ फॉर एवर इज नॉट अ लाइफ इटर्नल। एक हमेशा का जीवन अनंत जीवन नहीं है जो बाइबल बताती है। अनंत जीवन तो सबका है, कोई भी आत्मा मरेगी नहीं। सारी आत्माएं दांत पीसती और टीसती होंगी नरक की आग और गंधक में, तो वो क्या अनंत जीवन के भागीदार हो गए? नहीं। परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आनंद में अनंत काल का जीवन बाइबल आपको देना चाहता है। प्रियो, आदम ने बेवकूफी के साथ ट्री ऑफ नॉलेज को चूज किया, हवा ने बेवकूफी के साथ उस नॉलेज के ट्री को चूज किया, और वही बेवकूफी हम भी आज करते हैं। आज जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, हम बाइबल नॉलेज को सीख करते हैं, बाइबल नॉलेज को हम ढूंढते हैं। वी वॉन्ट टू गेन सैल्वेशन बाय नॉलेज। हम बाइबल के नॉलेज से जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम नॉलेज के पीछे भागोगे तो जीवन को मिस करोगे। हम जीवन को मिस ना करें, परंतु हम जीवन को हासिल करने की कोशिश करें, नॉलेज के पीछे ना भागें। क्यों ऐसा हम करते हैं जानते हैं आप यहां देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में नॉलेज का ट्री कहीं दिखाई दे रहा है? नॉलेज का ट्री गायब है। अनंत काल के जीवन में, नए यरूशलेम में, परमेश्वर के अनंतकालीन स्वर्गीय राज्य में जो नॉलेज का, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है वो है ही नहीं। कोई चॉइस ही नहीं है वहां, केवल जीवन का वृक्ष है। और आप जानते हैं हम लोग क्यों चूज करते हैं नॉलेज के ट्री को? जानते हैं फर्क क्या है? यदि आप उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय निकालें, उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय और 24वां वचन निकाले, तो वहां पर एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि जो नॉलेज, जो लाइफ का ट्री है, जो जीवन का वृक्ष है, उस जीवन के वृक्ष के चारों तरफ एक जलती हुई तलवार है, ज्वालामय तलवार अपॉइंट की गई, एक फ्लेमिंग सोर्ड जिसको कह सकते हैं, अग्निमय तलवार। 3:24 उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 24वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या किया? 3:24 इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये ज्वालामय तलवार ये क्या है? ये तलवार जब हमारे ऊपर गिरती है, हम प्रवेश करना चाहेंगे जीवन के वृक्ष में, तो हमें तलवार से कट के जाना पड़ेगा। हमें अपने आप को मरने के लिए देना पड़ेगा पहले। यदि आप अपने आप का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हैं, आप समझ रहे हैं बात को, यदि आप क्रूस का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जीवन के वृक्ष तक आपकी पहुंच नहीं होगी। लेकिन नॉलेज के वृक्ष तक पहुंचने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबली आप नॉलेज के वृक्ष तक जा सकते हैं। कोई तलवार नहीं है अपॉइंटेड।
नॉलेज के पीछे भागने वाले कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्ट सीकर्स होते हैं। जो ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान से उद्धार के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को कटने के लिए देना नहीं चाहते, वो अपने आप को डिस्कंफर्ट में लेना नहीं चाहते, वो यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना नहीं चाहते। यदि आप इस तरह से नहीं जीना चाहते हैं, यदि आप नॉलेज के हिसाब से उद्धार पाना चाहते हैं, यदि सेल्फ के लिए मरना नहीं चाहते हैं, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मसीह के लिए मरा हुआ समझता हूं। यदि आप पौलुस के समान खुद को क्रूस पे लटका हुआ नहीं देखना चाहते, यदि आप अपनी अभिलाषाएं और अपनी लालच और अपने सांसारिक मनुष्यत्व को क्रूस पे नहीं चढ़ाते, तो आप जीवन के वृक्ष तक नहीं जा पाएंगे। आप कितने भी अच्छे प्रचारक हो, कितने भी अच्छे स्पीकर हो, बाइबल के ज्ञाता हो, पीएचडी क्या रखी हो बाइबल में आपने, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज के ट्री से अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। यह जो जीवन का वृक्ष है, यह जीवन देने के लिए आपको तैयार किया गया, और इस तक पहुंच ज्वालामय घूमती हुई तलवार में से होकर जाने वालों को मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और चौथा अध्याय क्या बताता है? 10वां वचन हमको कहता है कि हम यीशु मसीह की मौत को अपने अंदर ढोते रहते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन यीशु मसीह की मौत को। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 10वां वचन, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आप समझ रहे हैं? जीवन प्रकट करने के लिए मौत को ढोते रहना पड़ेगा। प्रतिदिन हम अपनी मौत को लेकर घूमते रहते हैं। जब हम अपनी अभिलाषा को किल करते हैं, हम एक मौत का अनुभव करते हैं। प्रियो, द वे ऑफ क्रॉस इज द वे टू द ट्री ऑफ लाइफ। क्रूस का रास्ता जीवन के वृक्ष की ओर ले जाता है, नॉलेज का रास्ता नरक की ओर ले जाता है। प्रियो, यीशु मसीह के ऊपर यह तलवार गिरी जब वो क्रूस पे लटका था। हमें भी ये तलवार गिराने के लिए तैयार रहना चाहिए अपने ऊपर, यदि जीवन के भागीदार बनना चाहते हैं। प्रियो, यहाँ पर कहता है कि 12 महीने उसमें फल लगते थे, और ये जो फल थे, ये फल कैसे थे? इससे जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तीसरा वचन कहता है फिर श्राप ना होगा। तीसरा वचन कहता है फिर इसके बाद कोई श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। श्राप ना होगा। अरे श्राप कैसे नहीं होगा? श्राप तो यीशु मसीह ने ले लिया अपने ऊपर। प्रियो, एक बात समझने की बहुत जरूरत है। गलातियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, 3 अध्याय में, गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय हमको एक चीज बताता है। जल्दी से यदि आप निकालें तो पढ़ सकते हैं निकाल के, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। ओके, गलातियों 3:13 हमसे कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। हम श्राप की बात कर रहे हैं, अभी हमने 22वें अध्याय के 3 वचन में पढ़ा, फिर श्राप ना होगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यहां कह रहा है कि यीशु मसीह ने श्राप ले लिया, और यहां कह रहा है 22वें अध्याय में कि फिर श्राप ना होगा। तो ये श्राप गया कब? यीशु मसीह तो 2000 साल पहले क्रूस पे लटका दिया गया, उसने हमारे श्रापों को पूरा ले लिया, और यहां कह रहा है कि फिर श्राप ना होगा, मतलब नए यरूशलेम में श्राप नहीं होगा। तो श्राप जो है वो गया कहां पर है? आप जानते हैं श्राप कहां पर गया? जो कोई भी काठ पे लटका हुआ है वो शापित है, और यीशु मसीह ने उस श्राप को पूरी तरह से हमारे जीवन से ले लिया। हम इस श्राप का पूरा अनुभव नहीं कर पाते इस दुनिया में। जो मसीह में है वो श्रापित होने का पूरा बोझ नहीं उठाते, क्योंकि मसीह ने उनका बोझ उठा लिया। लेकिन ये श्राप पूरी तरह से हमारे जीवन में से नहीं गया।
ये श्राप की दवाई, इसकी वैक्सीन यीशु मसीह ने दे दी। लेकिन जब तक इस दुनिया में रहते हैं, ये पृथ्वी श्रापित और ये दुनिया पापमय संसार हमें श्राप का अनुभव कराता है। ये श्राप का अनुभव हमें कैसे कराता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मरते हैं, हम शारीरिक रूप से मरते हैं क्योंकि हमारी देह श्रापित है। हम मरते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर हमारे श्रापों को ले लिया, परंतु ये श्राप हमारे जीवन में अभी भी पार्शियली बना रहता है। हम बीमार होते हैं। बीमारी क्या है? श्राप, दुष्ट आत्मा, पापमय स्वभाव का परिणाम। हमारे जीवन में बीमारियां जो होती हैं, ये बीमारियां एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन है श्राप का। और जब हम इस टोटल डिलीवरेंस में जाते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जब हम दुआ करते हैं किसी बीमार के लिए और वो चंगा हो जाता है, तो हमें इस श्राप के ऊपर जो मेडिसिन दी गई है उसका अनुभव हो जाता है। जब दुआ करने से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, जब दुआ करने से हमारी पीड़ाओं में हम पीड़ाओं से बाहर आ जाते हैं, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से हम निकल जाते हैं, जब हमें मौत से डर लगना बंद हो जाता है। आप समझिएगा, मौत है लेकिन मौत से हम डरते नहीं, क्योंकि मौत के बाद के जीवन पे हमारा फोकस रहता है, तो हम यीशु मसीह के उस डिलीवरेंस का अनुभव कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं? जब हम शरीर में रहते हैं, शरीर के दुखों से परेशान होते हैं, बीमारियों से परेशान होते हैं, जब हम अपने दर्द से परेशान होते हैं, हमें बॉडी एक होता है, हमें हेडेक होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, कई बार बीमारियां होती हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी बॉडी में श्राप के अंश बाकी हैं। लेकिन जब हम दुआ करके चंगे होते हैं, जब हम गाना गा के परमेश्वर से प्रार्थना करके आनंदित होते हैं, तो हम उस श्राप के ऊपर विजय का भी अनुभव कर लेते हैं। यीशु मसीह ने जो कर्ज था उसको पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया जब वो क्रूस पे लटकाया गया, और उसका 100% रिमूवल हम अनुभव कर पाएंगे, जीरो श्राप, यहां पर आने के बाद जब हम नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। जब नए यरूशलेम में स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के साथ सदा काल का जीवन हम बिताएंगे, वहां पर श्राप जीरो होगा। यीशु मसीह की मौत का जो फाइनल परिणाम है वो इस राज्य में हमको देखने को मिलेगा। हम ही लोग होंगे जो इस श्राप से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। आज भी आजाद हैं हम, लेकिन आज हमें समय समय पर उसका अनुभव थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन जब हम अनंत काल के जीवन के लिए जाएंगे, 100% 24/7 यदि होगा टाइम, 365 डेज यदि होंगे, ईच एंड एवरी डे complete deliverance from curse, complete deliverance from sickness, complete deliverance from pains। पीड़ा नहीं होगी, रोना पीटना नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। हम उसका 100% अनुभव कर पाएंगे उस अनंतकालीन जीवन में। आप समझ रहे हैं फर्क दोनों का? आज भी हम इन दर्द और तकलीफों के ऊपर वो अनुभव कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आनंद के साथ अपने आत्मिक जीवन को बिताते हैं। उस पीड़ा पे आज भी हम जयवंत अनुभव कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियों में कई बार हमें ये श्राप बीच बीच में परेशान करता है, हम विचलित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जो 22वां अध्याय बता रहा है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ, उसके स्वभाव में हमेशा का जीवन, हमें इन सब प्रकार के श्राप से कहता है फिर श्राप ना होगा। जीरो कर्स, जीरो सिन। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। इस नए नगर में क्या होगा? परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। और एक बात और खास ध्यान देने की यहाँ पर, और उसके दास, उसके दास, देखिए यहाँ पर फिर से वर्णन आ रहा है, एक नया एड्रेस आ रहा है आपकी और मेरे लिए, जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताएंगे। उनको क्या कह रहा है? दास। और इंग्लिश में कहता है बॉन्ड सर्वेंट्स। आपको याद है जब प्रकाशित वाक्य की किताब शुरू हुई थी, चैप्टर, जो पहला चैप्टर था और पहला वचन था प्रकाशित वाक्य का, पहला किसके लिए लिखी गई? वहां पर कहता है ये जो किताब है ये बॉन्ड सर्वेंट्स को दी गई, दासों को। क्या कहता है? एक में कहता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है बताए। आखिरी अध्याय में फिर कहता है उसके दास।
बीच में आपको दास नहीं मिलेंगे, बॉन्ड सर्वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, पहले मिलेंगे, आखिरी में मिलेंगे। कहता है परमेश्वर का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। सेवा कैसे करेंगे? सेवा कैसे करेंगे? सेवा करने के बारे में कहता है कि ये जो सेवा है ना, ये सेवा हमें एक इंडिकेशन देती है कि परमेश्वर के अनंतकालीन जीवन में, परमेश्वर के साथ हमारे अनंतकालीन जीवन में, उस नगर में, नई यरूशलेम में, नई सृष्टि, नई पृथ्वी, नया आकाश, अनंत काल का स्वर्गीय राज्य, ये जो अनंतकालीन राज्य है, इसमें भी हमारे पास सर्व करने की अलग अलग कैटेगरीज होंगी। उसके दास जो हैं उसकी सेवा करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज भी उसकी आराधना करते हैं, हाथों को उठा के वर्शिप करते हैं, उसके सामने हम आते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ये केवल यही सेवा नहीं होगी, परंतु अनंतकालीन जीवन में अलग अलग प्रकार की सेवाएं होंगी। उसके दास उसकी सेवा, दे विल बी सर्विंग गॉड डिफरेंटली। आज हमें नहीं मालूम कैसी सेवा होगी, लेकिन डेफिनेटली वहां पर सेवाएं होंगी। परमेश्वर की सेवाएं केवल सामने खड़े होकर हम उसकी स्तुति और आराधना नहीं 24 घंटे करेंगे, परंतु उसके साथ उसकी सेवा करने के कई तरीके भी होंगे, बाइबल इंडिकेट करती है, और हम उस सेवा का हिस्सा होंगे। उसके बॉन्ड सर्वेंट्स उसकी सेवा करने के लिए हमेशा अपॉइंट किए गए, हमेशा के लिए उसकी सेवा करेंगे, और some form of service will be there. Bible doesn't reveal to us what kind of service will it be, कैसी सेवा होगी, बट सेवा होगी, डेफिनेटली होगी, और इटर्निटी के लिए होगी। और जो आज हम परमेश्वर की सेवा करके आनंद उठाते हैं, वैसा ही आनंद इटर्निटी के लिए हमें मिलेगा उस अनंतकालीन जीवन में। प्रियो, 4वां वचन पढ़ते हैं, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। मुंह देखेंगे, बाप रे। यदि आप पढ़े व्यवस्था विवरण की किताब 34वां अध्याय 10वां वचन, एक मनुष्य का वर्णन है। व्यवस्था विवरण 34:10 एक मनुष्य का वर्णन है। किसका? मनुष्य का। कौन सा मनुष्य? मूसा का। मूसा को छोड़ इस दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसने परमेश्वर को मुंह दर मुंह, आमने सामने देखने का अनुग्रह जिसको मिला हो। 34वां अध्याय 10वां वचन, और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। हेलो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ, ऐसा कोई नबी नहीं हुआ जिससे परमेश्वर यहोवा ने आमने सामने बातें की। यहां पर आप देख रहे हैं 22वें अध्याय में, आप और मैं अनंतकालीन जीवन में आमने सामने देखेंगे। यह प्रिविलेज किसी को नहीं मिला इस दुनिया में, लेकिन जो अनंतकालीन राज्य के अधिकारी हैं, उसके बॉन्ड सर्वेंट्स, उसके दास, कहता है वे उसका मुंह देखेंगे। इट्स अ ग्रेटेस्ट प्रिविलेज, इट इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज टू सी द फेस ऑफ गॉड एंड टॉक टू हिम फेस ऑन फेस। परमेश्वर को आमने सामने देखना और उससे बातें करना, जैसे आज हम दोस्तों से बातें करते हैं, जैसे आज परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से बातें करते हैं, परमेश्वर यहोवा से आमने सामने बातें करना एक ऐसा प्रिविलेज है जो कल्पना से परे है। सारे ब्रह्मांड के मालिक से, सारी दुनिया के सृष्टिकर्ता से आमने सामने बात करना, जो मूसा को पल भर के लिए प्रिविलेज मिला था, आपको अनंत काल के लिए मिलने जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? अनंत काल का प्रिविलेज, उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है उसका नाम उसके माथे पर? उसका मतलब है कि वो परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लिए हुए फिरेंगे। उनकी आइडेंटिटी जो होगी वो परमेश्वर का स्वभाव होगा। परमेश्वर का स्वभाव हमारे फोरहेड्स पर, उसका नेचर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा। परमेश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव होगा, उसका नाम हमारे माथे पर का मतलब है हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर से, परमेश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव, परमेश्वर का नेचर हमारा नेचर। आज हम इस दुनिया में रहते हुए इसी एंडेवर में, इसी एफर्ट्स में तो लगे हुए हैं। हमारा विश्वासी जीवन का एफर्ट क्या है? टोटल एफर्ट जो फोकस्ड है, कंक्लूजन क्या है? यही है कि हम उसके स्वभाव में बदलते जाएं।
और इस अनंतकालीन जीवन में उसका नाम हमारे माथे पर, मतलब 100% इन द नेचर ऑफ गॉड, तब्दील हो जाना, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और परमेश्वर जो होगा वो हमारे सामने होगा, हमारे सामने होगा। प्रियो, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है ये अनंतकालीन जीवन का। 5वां वचन कहता है, फिर रात नहीं होगी, फिर रात नहीं होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। एक बार फिर से ये बात आती है, आपने 21वें अध्याय में भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा, कि वहां पर नए यरूशलेम में लाइट की जरूरत नहीं होगी, कोई सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत नहीं होगी, कोई सूर्य, कोई चंद्रमा नहीं होगा जो लाइट का सोर्स हो, परंतु स्वयं परमेश्वर उस नगर का प्रकाश होगा। परमेश्वर उस बात का, परमेश्वर के अलावा हमारा और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ आनंद नहीं होगा, सिर्फ परमेश्वर होगा और वो काफी होगा। और एक बात यहाँ पर खास ध्यान देने की, कहता है वे युगान युग राज्य करेंगे। आप समझ रहे हैं, राज्य करेंगे। राज्य करेंगे का मतलब है दे विल बी रेनिंग फॉर इटर्निटी। आप इसका क्या मतलब समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल हमें यह समझाती है, यह राज्य अलग टाइप का राज्य है। यह राज्य, देखिए, जो अन्य जातियों का राज्य करने का कंसेप्ट है, जो पृथ्वी के राज्य करने का कंसेप्ट है, जो दुनियावी राज्य करने का कंसेप्ट है, वो क्या है? दूसरे लोगों पर राज्य करना। और जो बाइबल का कंसेप्ट है युगानुयुग राज्य करने का, वो कौन सा कंसेप्ट है मालूम है आपको? वो कंसेप्ट है हमारी अभिलाषाओं के ऊपर राज्य करना, हमारे जो गुस्सा है उसके ऊपर राज्य करना, हमारी जो लालच है उसके ऊपर राज्य करना, हमारी जो हेट्रेड है लोगों के प्रति उसके ऊपर राज्य करना, अपने आप पर राज्य करना, टू रूल ओवर आवर ओन सेल्फ। कोई और हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, ऐसा राज्य। प्रियो, ऐसे चरवाहे के समान हम आगे बढ़ें जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है। हमारे नेता, हमारी दुनियावी राज्य करने वाले लोग कैसे होते हैं? सबकी जान ले लेंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य ऐसा होगा, दे विल बी रेनिंग विथ क्राइस्ट फॉर एवर, दे विल बी रेनिंग ऑन देयर own. They will be victorious and overcomers on their lusts, on their desires, on their greed, on their anger. ये अपने सब प्रकार की प्रॉपर्टीज जो दुनियावी थी, क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स, जो संसारिक गुण थे, उन सब के ऊपर विजेता थे। इन्होंने राज्य करना सीख लिया इस दुनिया में और हमेशा के लिए राज्य करेंगे। हमेशा के लिए ये राज्य करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ, और ये राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ये राज्य कभी, बाइबल बताती है, ये राज्य कभी खत्म नहीं होगा। युगानुयुग, फॉर इटर्निटी, फॉर एवर। इंग्लिश में लिखता है दे विल रेन फॉर एवर एंड एवर। दैट मीन्स देयर इज नो एंड टू दिस किंगडम, देयर इज नो एंड टू दिस रूलरशिप, देयर इज नो एंड टू दिस वर्ल्ड। इस राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ये बताता है। प्रियो, ये जो 5 वचन हैं, ये अनंतकालीन राज्य का आखिरी डिस्क्रिप्शन है बाइबल में। यूहन्ना को जो प्रकाशन मिला और परमेश्वर के मेमने के राज्य की स्थापना को, नए यरूशलेम को, नए पृथ्वी और नए आकाश की स्थापना को जो परमेश्वर वचन में बताता है, यहां पर आकर के वो खत्म होता है। यहां पर इस आयत के साथ, इस वचन के साथ जो इटर्नल स्टेट का डिस्क्रिप्शन है वो कंक्लूड होता है। आप अनंतकालीन राज्य के बारे में कितना सीख पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी सीखा है उसमें और ज्यादा डिग करें, उसको और समझने की कोशिश करें प्रार्थनाओं के साथ। ये 21वां अध्याय, 20वां अध्याय, 22वां अध्याय के ये 5 वचन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आप बैठकर सिर्फ जब प्रार्थना करते हैं और जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जब इन वचनों को पढ़ते हैं, आंख बंद कर एक बार सोचें कि अनंतकालीन राज्य कैसा कैसा होगा। एक बार विजुलाइज करें, पवित्र आत्मा की सहायता से आपको परमेश्वर क्लैरिटी देगा, बताएगा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। क्योंकि हम अपनी मनुष्य बुद्धि से, सांसारिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे।
हम दुनिया से कंपेयर करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। जब हमें लाइट की बात होती है तो हम जो सबसे तेज लाइट देखी हम उससे कंपेयर करते हैं, पीछे हमारे दिमाग में अच्छा वैसी लाइट शायद होगी। जब हम सोने की बात करते हैं तो जो सोना हम पहनते हैं उसकी चमक से हम कंपेयर करते हैं। जब हम चंगाइयों की बात कर आनंद की बात करते हैं तो अपने जीवन में जो मैक्सिमम हमने आनंद अनुभव किया है हम उससे कंपेयर करते हैं, शायद ऐसा आनंद होगा। लेकिन ये स्वर्गीय बातें हैं। पवित्र आत्मा आपको इस दुनिया में रहकर वो अनुभव दे सकता है, वो आनंद के बारे में एक छोटी सी झलक आपको दिखा सकता है जो आप इस दुनिया में किसी माध्यम से हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे प्रियो, और हमें जो कुछ सीखा है अपने अनंतकालीन जीवन के बारे में, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के बारे में, उसमें बने रहने का, उसके ऊपर मनन करने का मन दे। हम जो बातें सीखते हैं ये बहुत बड़ी और गहरी बातें हैं। प्रकाशन की किताब बहुत कुछ सिखाती है और ये बातें हमें भटकने से बचाएं। हमें जो रिवॉर्ड, एक बड़ा बड़ा आनंद का जीवन हमारे लिए रखा है, छोटी छोटी चीज़ों में हम इसको मिस कर जाते हैं। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू हम समझ सकें, कितनी गहरी और बड़ी बातें हैं जो प्रकाशित वाक्य की किताब हमें दी गई, जो हमें सिखाती है। सो परमेश्वर अपने वचनों पे आशीष दे और इस नए जीवन के लिए जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है इसके लिए हम सबको तैयार करें। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे। थैंक यू।